रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं कल के थर्ड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस में। आइए देखते हैं यह पेपर किस प्रकार का था। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह था। सवाल में आप देखिए मामला अल्फाबेट का है, लेकिन अल्फाबेट में यह मामला एग्जैक्ट वैसा नहीं है जैसा अभी तक पूछा जा रहा था। अभी इसमें क्या कर दिया है, ये कुछ इसने नंबर सीरीज के हिसाब से बनाने की कोशिश की है। सवाल में इसको में आपको हैज और परसेंटेज का मान निकालना। देखिए जो भी हैज में रहा होगा वो ये बनेगा और एमपीएस से ये बनेगा। मतलब अगर हम ये देखें कि यहाँ पर मामला है क्या, देखिए यूजे क्यू है, जे यू क्यू है, ये मतलब इन्हीं को आगे पीछे कर करके बनाया गया है। देखिए अगर मैं देखूं कि हैज की जगह अगर मैं इसको रखता, मतलब बीच वाला उठ करके पहले आया है, तो अगर मैं यहां से बीच वाले को पहले उठाऊंगा तो पीएमएस बनना चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए अगर यहां से है ये वाली जगह पे, हैज की जगह पे ये है, यू पहले आ गया है, यू जे क्यू बन गया है, यही बना हुआ है। तो इस वाले से भी अगला वाला वैसे ही बनना चाहिए। तो पी को अगर मैं बीच से उठाता हूं तो फिर बनना चाहिए पीएमएस, लेकिन ये तो पीएसएम बना हुआ, मतलब पहला वाला तो उत्तर हो नहीं सकता। इस वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में यू को इसने पहले ले लिया, मतलब थर्ड नंबर को फर्स्ट नंबर पे ले लिया, ठीक है। तो यहां से भी ये थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, तो एसएमपी बनना चाहिए, एसएमपी यू जे क्यू, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए फिर से मामला किसका है, अल्फाबेट का। अल्फाबेट में मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज बताई है कि अगर डिफरेंस 2 3 4 का हो जो आपको साफ साफ दिख रहा हो तो वहां पे तो आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस साफ साफ नहीं दिख रहा हो तो बेहतर यह है कि आप उसके नंबरिंग कर लीजिए। यहां आप देखिए टी है, यू भी छोड़ के डब्ल्यू है, एक्स वाई छोड़ के जेड है, ए बी छोड़ के सी है, तो डी ई छोड़ के क्या होना चाहिए, एफ। एफ मतलब ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां देखिए एफ आई है, एफ जे है, एफ आई है, ठीक है। यहां देखिए यू है, आर है, ओ है, एल है। अब यहां देखो आप एल, एम एन छोड़ के ओ, पी क्यू छोड़ के आर, एस टी छोड़ के यू, तो एल कैसे बनेगा, एल के पहले रहा होगा के, जे, जे के, और जे के पहले क्या रहा होगा, आई, मतलब एफ के बाद आना चाहिए आई, एफ आई, मतलब ये वाला उत्तर हो नहीं सकता। अब देखिए यहां पे अगर मैं बी और डी में से एक को निकाल लूंगा तो मेरा उत्तर निकल जाएगा। देखिए एल, एम एन छोड़ के एल, एम एन ओ, 3 छोड़ा हुआ है, पी, क्यू आर एस, 3 छोड़ करके टी, यू वी डब्ल्यू, 3 छोड़ करके एक्स, तो अब वाई जेड ए, 3 छोड़ेगा, अगला वाला आएगा बी, मतलब एफ आई बी आपका उत्तर होगा। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। जेड के बाद आप ध्यान रखिए, जेड के बाद अगर गिनती करनी है तो अगेन आपको अल्फाबेट में प्रारंभ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। मामला किसका है, मामला है ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यह देखना है कि हमारे जो चिन्ह है वो क्या दिखा रहे हैं। जैसे माइनस किसको शो कर रहा है, माता को, ठीक है। परसेंटेज किसको शो कर रहा है, परसेंटेज शो कर रहा है बहन को, ठीक है। गुणा किसको शो कर रहा है, गुणा शो कर रहा है भाई को। और एट द रेट किसको शो कर रहा है, एट द रेट शो कर रहा है पिता को, ठीक है। और इसमें सभी की जो रिलेशन है वो पहले वाले के बारे में बता रही है, ठीक है। अब यहां देखिए जे एट द रेट का मतलब पिता, मतलब जे के का पिता है। तो जे किसका पिता है, के का। के लड़का है कि लड़की है पता नहीं, लेकिन जे के बारे में पता है कि ये पिता है मतलब मेल होगा। के परसेंट यल, ठीक है ना, परसेंट का मतलब है बहन, मतलब के एल की बहन है, के एल की बहन है। अब एल लड़का है कि लड़की है पता नहीं, एल माइनस एम, एल एम की माता है, एल किसकी माता है, एम की माता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। एम इंटू एन, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, मतलब ये तो मेल है, इसके बारे में पता नहीं, ठीक है। तो कहानी पूरी की पूरी ये है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जे एन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एक पीढ़ी और ये दूसरी पीढ़ी। अब जब दूसरी पीढ़ी आएगी, अगर एन के बारे में पूछा होता तो आप नहीं बता सकते थे कि वो लड़का है कि लड़की है, ये तो क्लियर ही नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जे के बारे में क्लियर है। तो एक पीढ़ी ऊपर होता है तो माता पिता, और उसके एक पीढ़ी और ऊपर होता है तो या तो दादा दादी और या तो नाना नानी। अब यहां पर ये जे के पुत्री का लड़का या लड़की है। अगर पुत्री साइड का है मतलब ये क्या हो जाएगा, नाना। कहां दिया हुआ है नाना, नाना ग्रैंडफादर, ये है मामला। ग्रैंड सन नहीं है, ग्रैंडफादर की बात कर रहा है, ठीक है ना, नाना होगा। यद्यपि इंग्लिश में दादा और नाना को ग्रैंडफादर ही बोल देते हैं, वैसे यहाँ पे एक मैटरनल और पैटर्नल का भी मामला रहता है, ठीक है।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, यहां पर क्या है सीरीज में। अब देखिए अभी तक यहां इससे जो रिलेटेड सवाल पूछे जाते थे वो ज्यादातर अल्फाबेट से होते थे। अब यहां पर इसने नंबर्स का गेम कर दिया। 11 को बनाया हुआ है 142, 22 को बनाया हुआ है 506, 17 को 306, 14 को 210। अब अगर देखें तो 11 142 के नजदीक पहुंचने का क्या तरीका है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। मतलब इसको 42 बनाने के लिए और कितने को जोड़ना पड़ेगा 21। ठीक है, 11 का स्क्वायर प्लस 21। अब इसको देखिए यहां पर मामला, अगर मैं स्क्वायर को ही देखूं तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अब 484 को अगर मुझे 506 बनाना है, मतलब मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा 22 को। ठीक है, 17 को देखिए तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब अगर 289 को मुझे 306 बनाना है तो मुझे इसमें 17 और जोड़ना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 196 को अगर मुझे 210 बनाना है, मतलब मुझे 14 जोड़ना है। अब आप खुद एक चीज देखो, यहां पर इस संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ दिया गया, इस संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ दिया गया, इस संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ दिया गया। लेकिन इस वाले मामले में संख्या को स्क्वायर करने के बाद 21 को प्लस किया गया है, मतलब ये वाला पैटर्न बिल्कुल अलग है। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस संख्या को देख लीजिए, मामला किसका है, मामला अगेन अल्फाबेट का है। ठीक है, अब देखिए पी को क्या बनाया हुआ है जे। अब जब कभी भी ये ज्यादा नंबर्स का मामला हो तो बेहतर ये है कि आप नंबरिंग कर लीजिए। पी के नंबर होता है 16, एल का 12, आई का 9, डी का 7, एच का 8 और टी का 20। अब यहाँ बनाया क्या है, इसका क्या बनाया हुआ है 10, इसका क्या बनाया हुआ है एम का 13, क्यू का कितना होता है 17, ठीक है, यू का कितना होता है 21, आई का कितना होता है 9 और एच का कितना होता है 8। अब अगर मैं देखूं तो ये 28 है, ये 28 है, ये 26 है, ये 25 है, ये 26 है और ये 17 है। मतलब मामला कुछ जम नहीं रहा है, मामला कुछ जम नहीं रहा है। निश्चित कूट भाषा में PLIGHT को यहां पर कितने का डिफरेंस है 6 का, फिर 1 का, ये भी नहीं है। अच्छा ये हो सकता, देखिए 16 1 17, 9 1 10, 12 1 13, ये और +1 +1 का मामला है, +1 +1 +1। यहां भी ये और ये मामला भी कितने का है +1 +1 और +1। ठीक है, फिगर आपको याद रखना। अब देखिए कैंडल, कैंडल का नंबर कितना होता है 3, तो 3 का कितना बनेगा, ये 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 4। ए का कितना होता है 1, 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 2, और एन का कितना होता है 14, तो 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 15, और 15 किसका होता है 15 होता है ओ का। ठीक है, तो ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया। अब देख लीजिए ओबीडी किस में है, अच्छा ओबीडी 2 में दिया हुआ, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए मतलब हमको आगे भी निकालना है। देखिए डी का कितना होता है 4, तो 4 से क्या बनेगा 5, 5 का मतलब क्या है ई। ठीक है, फिर अगला वाला कितना है 12, 12 का कितना होगा 13, और 13 किसका होता है एम का। फिर अगला कितना है 5, 5 का कितना होगा 6, और 6 किसका होता है एफ का। ओ बी डी एफ एम ई, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए यहां पर कई बार आपने देखा होगा कि अल्फाबेट में केवल एक अल्फाबेट का निकाल देने के बाद आपको उत्तर मिल जाता है, लेकिन यहां इसने कितना बढ़िया गेम खेला, उसने आपके पूरे 6 के 6 आपसे करवा लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, दिए गए कुछ समूहों में, अब आपको इसमें निकालना, मैंने आपको बार बार बोला जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आए तो आप सवाल मत देखिए, आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, और उससे भी पहले आपको ये देखना है कि शर्तें क्या क्या, उन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग आप सवाल को देखते जाइए। पहला तत्व प्रतीक और अंतिम एक संख्या, पहला तत्व प्रतीक अंतिम एक संख्या नहीं है। पहला एक विषम संख्या, अंतिम एक सम संख्या, ये भी नहीं है। दूसरा और तीसरा सवाल में इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है।
रुकिए जरा सा इसको देखते हैं, क्या थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। एक्चुअल सवाल ये है एंड टू एट द रेट 1 3 एंड 7। अब यहां देखिए पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम एक संख्या। देखिए पहला प्रतीक है, अंतिम एक संख्या। पहला एक विषम और अंतिम एक सम, ये तो है ही नहीं। दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग, ये भी नहीं है। मतलब हमारे लिए पोजीशन कौन सी लागू हो रही है? पहले वाली। अब अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के कूट को आपस में बदलना है। देखिए एंड का कूट क्या है? एंड का कूट है m, ठीक है ना। और 7 का कूट क्या है? तो 7 का कूट है w। इन दोनों को बदलना है w। नहीं, ऐसा नहीं है ये सवाल में ही गड़बड़ है। पहला तत्व एक संख्या, इसको सुधार लीजिएगा। पहला तत्व एक संख्या और अंतिम एक प्रतीक हो, यह है सवाल। पहला एक संख्या हो और अंतिम एक प्रतीक हो, तो इन दोनों के कूट को आपस में बदल देना है। अब आप देखिए यहां 7 है और यहां क्या है? एंड। अब इन दोनों को आपस में बदलना है, तो एंड का कूट पहले आ जाएगा, तो एंड का कूट यम है, तो यम। और 7 का कूट क्या है? तो 7 का कूट डब्लू है, मतलब पहले यम लास्ट में डब्लू। इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब देखिए इन दोनों के बीच में फर्क देखिए, यहां पर जेड है और यहां पर ए जेड है। अब देख लीजिए यहां पर क्या है? 2 एट द रेट। 2 का कोड क्या है? ए। 2 का कोड क्या है? ए। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा आप सुधार लेना, सवाल जो है टाइपिंग में थोड़ा सा एरर आ गई है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, मामला किसका है? सिलॉक्स का। जब कभी भी सिलॉक्स का मामला होता है तो केवल आपको 3 चीजें देखनी है। पहला, कथन कैसा है, सकारात्मक या नकारात्मक। दूसरा, आपको यह देखना है कि मध्य पद वैलिड है या नहीं। वैलिड तभी होगा जब उसका मान किसी ना किसी कथन में 100 हो। और तीसरा, बाकी के बचे हुए पदों के मान अकॉर्डिंग टू निष्कर्ष, ठीक है। अब देखिए सभी पंखे बल्ब हैं, सभी बल्ब ट्यूबलाइट है, ठीक है। दोनों ही सकारात्मक है। मिडिल टर्म बल्ब है, बल्ब की वैल्यू यहां है 50 और यहां बल्ब की वैल्यू कितनी है? 100। मतलब ये मिडिल टर्म उपस्थित है और मिडिल टर्म वैलिड भी है। फिर देखिए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट ये है मामला, तो इसकी वैल्यू ट्यूबलाइट के बाद है लगा है तो 50, ट्यूबलाइट के पहले कुछ लगा है तो 50। अब ये वाला मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। मतलब एक बात पक्की है कि ये जो है क्या बोलना चाहिए कि बल्ब और नल के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, पंखे और नल के बीच भी कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, सभी पंखे नल है, पंखा और नल, पंखा और नल ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, सभी ट्यूबलाइट पंखे, ये बन तो सकता है। अब यहां देखिए ट्यूबलाइट की वैल्यू निष्कर्ष में कितनी है? 100। पंखे की कितनी है? 50। यहां पर आप देखिए कि पंखे की कितनी है? 100। ट्यूबलाइट, अब ट्यूबलाइट 50 है लेकिन यहां कितना बोल रहा है? 100। मतलब ये वाला भी गलत है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही गलत है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए मामला किसका है? सीरीज का। 31 से 8 बना है तो 92 से क्या बनेगा? अब अगर इसमें मैं देखूं 31 और 8 का रिलेशनशिप, एक तरीका तो यह है कि 8 चौके 32, मतलब मैं 4 का गुणा करके 1 को माइनस कर दूं, ठीक है। तो 92 है, 92 में अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो 91 आएगा और 91 में 4 का भाग तो जाएगा ही नहीं। मतलब हमारी ये वाली जो थ्योरी है ये फेल है। दूसरा ये हो सकता है इन दोनों को जोड़ा और उसको डबल कर दिया, 3 1 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल सही। 9 2 11, 11 दूनी 22, 22 है ही नहीं, 22 है ही नहीं। तो अब और क्या तरीका हो सकता है? अब अगर मैं इस पे जा रहा हूं, 3 3 9, 9 में से इसका स्क्वायर किया, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। यहां अगर मैं करूंगा तो 9 9 81, 81 में से 2 घटाएंगे तो 79 आना चाहिए, 79 भी नहीं है। मतलब ये तरीका भी फिट नहीं हो रहा है। अब क्या हो सकता है? जैसे हमने इसको जोड़ा था, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 घटाया 2, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो सकता है क्या? तो 9 + 2 कितना हो गया? 11, और 9 - 2 कितना हो गया? 7। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77। 77 है क्या? देखिए किया क्या है इसने? इसने ये किया कि 3 + 1, 3 - 1, 3 + 1 की वैल्यू कितनी है? 4, और इसकी कितनी है? 2। 4 × 2 बराबर कितना है? 8। यहां देखिए आप 92 था, 9 में 2 जोड़ा 11, 9 में 2 घटाए 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 77, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा? ठीक है, पहली बात तो यह है कि अगर राइट लेफ्ट की बात हो रही हो या लेफ्ट राइट की बात हो रही हो तो मामला जुड़ता है। यहां पर आपसे पूछ रहा है दाएं छोर से 5वां मतलब R5 और बाएं का 15वां, लेफ्ट का 15। तो अब यहां पर हम देखेंगे तो लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा है तो जुड़ेगा, तो R5 + 15 मतलब राइट से आपको कौन सा निकालना है? 20। ठीक है, लेकिन राइट को लेफ्ट बनाने के लिए जैसे आप अगर देखें तो C का नंबर लेफ्ट से कौन सा है? आपने जो नंबर याद कर रखे हैं वो कहां से याद कर रखे हैं? लेफ्ट से। तो C का नंबर यहां से गिनेंगे तो कितना आएगा? 3, और वहां से गिनेंगे तो कितना आएगा भाई? 26 है ना, 26 है। 26 है तो C का नंबर 24वां पड़ेगा, B का 25वां और A का 27, 26वां। तो अब एक तरफ देखो, अब एक तरफ C का नंबर 3 है लेफ्ट से और राइट से उसी का नंबर 24, मतलब C की जो संख्या हो गई वो 27 हो गई। तो अगर राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो उसे 27 से घटाना पड़ता है। मतलब राइट 20 को अगर आप लेफ्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको काहे से माइनस करना पड़ेगा? 27 से। मतलब आपको निकालना है लेफ्ट का 7, और लेफ्ट का 7 क्या होता है? G। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुल मिलाकर के 3-4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं और अल्फाबेट से संबंधित जितने भी तरह के सवाल हैं आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको हर तरह के क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में लाइन खींचने का काम तो हमारा रहता ही नहीं। हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि भैया हमने दिशा लिख ली क्योंकि दिशा तो निश्चित है। अब अगर दिशाएं समान हैं तो दूरियां जुड़ जाएंगी, दिशाएं विपरीत हैं तो दूरियां घट जाएंगी, और अगर समान भी नहीं है विपरीत भी नहीं है तो फिर पाइथागोरस लगा देंगे। अब जो दिशाएं होती हैं वो कैसे, किस हिसाब से चलती है? भैया हमारा हिसाब किताब तो ये है, ये कब के लिए है? ये है तब के लिए जब आप राइट दाएं घूमो, और यही हो जाता है तब के लिए जब आप लेफ्ट बाएं घूमो। अब सवाल कह क्या रहा है? जाया एक बैंक से चलना शुरू करती है, उत्तर की ओर 14 मीटर चलती है। ठीक है भाई, उत्तर की ओर वो कितना चली गई? 14। ठीक है, बाएं मुड़ती है, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगी तो वेस्ट में पहुंचेगी, वेस्ट में मुड़ गई, कितना चली? 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, वेस्ट से फिर बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? साउथ में, और कितना चली वो? 36 मीटर। फिर बाएं मुड़ी, अब साउथ से वो बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? ईस्ट में, और कितना चली वो? 65 मीटर। अब उसे किस दिशा में मुड़ना चाहिए? बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर दूर स्थित अस्पताल तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और चलनी होगी? ठीक है ना, पूर्व दिशा में 45 मीटर। जाया यहां से चल रही है, बैंक से चल रही है और अस्पताल उसको पहुंचना है। बैंक से कहां जाना है? अस्पताल। ठीक है, वास्तव में बैंक से अस्पताल जो था वो था कहां? ईस्ट में 45 मीटर था, लेकिन वो गलती से ऐसे ऐसे मुड़ गई। अब उसको यहां तक पहुंचना है, हॉस्पिटल तक, तो उसे कितना चलना पड़ेगा और किस दिशा में चलना पड़ेगा? यह सवाल, मतलब सवाल को इसने उल्टा कर दिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा। देखिए, अब अगर मैं यहां देखूं तो आपको चाहिए क्या है? ईस्ट का 45, ईस्ट का 45। तो ईस्ट और वेस्ट ये तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को भर देखूं, मतलब अगर नॉर्थ और साउथ अगर कैंसिल हो जाए तो इसको ईस्ट और वेस्ट ये दोनों अपोजिट है, 65 में से 20 घटेगा तो 45 ही बचेगा। ईस्ट बड़ा है तो ईस्ट 45 ही आएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ये है कि ये नॉर्थ और साउथ क्या हो जाए? कैंसिल। नॉर्थ और साउथ कैंसिल कब हो सकते हैं? तो दोनों अपोजिट। कैंसिल ये तब हो सकते हैं जब दोनों की दूरी क्या हो? समान हो। तो अगर दिशाएं विपरीत होती है तो दिशाएं घट जाएगी, दोनों बराबर होंगी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब ये वाली कितनी है? 36। ये वाली कितनी है? 14। अगर मैं इसको भी 36 बना दूं, 36 बना दूं, तब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 36 बनाने के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा? 36 में से आप 14 को घटा दीजिए, 22 मीटर उसको चलना है। कहां चलना है? नॉर्थ में चलना है। और कितना चलना है? 22 मीटर। और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अब ये दिया नहीं है, इसमें ये दिया नहीं है, नॉर्थ इसने सीधे दिशा नहीं दी। अब वो चाह ये रहा कि लेफ्ट और राइट में आप बताओ। तो ईस्ट से अगर आपको नॉर्थ में जाना है तो ईस्ट से नॉर्थ में जाने के लिए आपको कहां जाना है? लेफ्ट की ओर। मतलब आप ये कह सकते हो कि वो लेफ्ट में जाएगा और कितना जाएगा? 22 मीटर जाएगा। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा। 8 मित्र, गोल मेज, चारों ओर, केंद्र की ओर। ठीक है,
8 मित्र हैं तो सबसे पहले 8 सीटें लगा दीजिए, तो 2 4 6 8। केंद्र की ओर है, लेफ्ट यहां होगा, राइट यहां होगा, ठीक है, राइट यहां होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या क्या रहा है। शुरुआत हमेशा इस पॉइंट से करनी होती है। डी एफ और एच के बीच बैठा है, ए बी और जी के बीच में नहीं बैठा है, सी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं इधर जाना है, ए के दाएं है तो ए तो यहां हो गया, 1 2 3 सी यहां हो गया, सी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, ई डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए दूसरे स्थान, अगर मान लीजिए मैं डी को यहां बैठाता हूं तो बाईं ओर ई यहां पे आ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां बैठाता हूं तो बाईं ओर दूसरा यहां बैठाता हूं, देखिए यहां बैठाता हूं, बाईं ओर दूसरा इस पॉइंट पर वो नहीं बैठ सकता। यहां बैठाता हूं तो यहां से दूसरा बैठ सकता है, यहां बैठाता हूं तो यहां से दूसरा भी बैठ सकता है, यहां बैठाता हूं तो यहां से दूसरा भी बैठ सकता है, यहां बैठाता हूं तो यहां से दूसरा नहीं बैठ पाएगा, मतलब इन 2 पॉइंट पर नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर एक जानकारी आपको और दी गई है, डी एफ और एच के बीच बैठा है, ठीक है ना, तो यहां पर आपको डी, एक तो आप यहां बैठा सकते हो, एक तो आप यहां बैठा सकते हो, एक तो आप यहां बैठा सकते हो, ठीक है, और यहां भी बैठा सकते हो, 3 जगह पे बैठा सकते हो। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है, डी एफ और एच के बीच बैठा, मतलब डी के अगल और बगल की जगह खाली होनी चाहिए, तभी तो वो बीच में बैठेगा ना भाई। तो यहां देखो आप, इसके अगल और बगल में खाली है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके अगल और बगल में खाली है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है। क्या बोला? ईडी के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब इस पॉइंट पर भी बैठ सकता है क्या? इस पॉइंट पर ईडी के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर यहां पर आ सकता है, ये देखिए डी डी, और इस जगह पर बैठा लेंगे तो यहां जाएगा, लेकिन इसके भी अगल बगल जगह खाली नहीं है। कुल मिलाकर के मतलब ये हुआ कि डी के लिए केवल एकमात्र पॉसिबल पोजीशन ये है, क्योंकि उसके अगल और बगल दोनों जगह खाली होनी चाहिए और साथ ही उसके बाएं से दूसरा स्थान भी खाली होना चाहिए, ठीक है। मतलब डी को हम बैठा लेंगे कहां पर? इस पॉइंट पर। डी जब इस पॉइंट पर बैठेगा तो इसके बाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा है तो ई यहां बैठेगा। एफ और एच के लिए ये 2 जगह खाली है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से एक चीज और बोल रहा है, ए बी और जी के बीच में नहीं बैठा है, ठीक है ना। डी एफ और एच के बीच में बैठा है, तो एफ और एच इन दोनों में से कहीं पर बैठ जाएंगे। आगे देखते हैं कि वो किस जगह पर बैठ सकते हैं। ए बी और जी के बीच में नहीं बैठा तो बैठ भी नहीं सकता, ए बी और जी के बीच में बैठ भी नहीं सकता, ये हो गया बी और जी, ठीक है ना। ये हो गया ए बी और जी के बीच में नहीं बैठा है और एक जगह ये, ठीक है। मतलब आपका ये चित्र पूरे तरीके से नहीं बन रहा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फिगर पूरे तरीके से नहीं बन रहा है तो एक बार आप क्वेश्चन तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बगैर ही आंसर निकल रहा हो, उसके बगैर ही आंसर निकल जा रहा हो, ठीक है। तो यहां आप देखो उसके बगैर ही आंसर आपसे पूछ क्या रहा, ए के विपरीत कौन बैठा हुआ? ए के विपरीत कौन बैठा हुआ है? ई। मतलब आपको एफ एच को या बीजी को फिक्स पोजीशन पे बैठाने की आवश्यकता नहीं है, ए के विपरीत ई बैठा हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ये रहा, यह मामला भी किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल हमसे कह रहा, समर्थ पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब वह किस दिशा में है, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था, लेकिन यहां जो इसने पूछ लिया प्रारंभिक स्थिति के संबंध में, अगर सीधा यह पूछ लिया होता कि समर्थ किस दिशा में है तो फिर आपको दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर प्रारंभिक स्थिति के संबंध में पूछा हुआ, इसलिए आपको दूरी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहां पर सवाल में हम करते क्या है भाई, हमारा तरीका तो ये है लगाने का, ठीक है। ये काहे के लिए है? राइट के लिए, और ये काहे के लिए है? लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब मुड़ता कैसे कैसे है? पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है भाई, हम पूर्व में कितना जा रहे हैं? 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा? साउथ में, और कितना चला गया? 8 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ा, साउथ से फिर से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। कितना चला? 6 किलोमीटर। अब अपनी प्रारंभिक स्थिति के दिशा में, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखिए ईस्ट कितना हो गया? ये ईस्ट और ईस्ट तो जुड़ेगा, समान है, तो ईस्ट हो गया कितना? 16। साउथ हो गया कितना? 8। अब दूरी आपसे पूछा नहीं है, केवल दिशा पूछ रहा, तो दिशा कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। दक्षिण
उत्तर, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ है भाई? दक्षिण पूर्व ये दिया। अब अगर मान लीजिए यहां से आपको, यहां पर आपको दूरी भी पूछी गई होती तो ये ना तो सेम है ना अपोजिट है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। 4 कॉमन है, यहां से कितना बचता? 4 का स्क्वायर, सॉरी 8 कॉमन है ना, 8 कॉमन हो जाता, यहां से कितना बचता? 2 का स्क्वायर, यहां से 1 का स्क्वायर, मतलब दूरी हो जाती 8√5 अगर दूरी पूछी गई होती तो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए दिए गए का मामला किसका है? संख्या श्रृंखला का। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर संख्याएं ज्यादा दिख रही हो तो एक बार आपको डुअल सीरीज जरूर चेक कर लेनी चाहिए। यहां मुझे संख्याएं ज्यादा दिख रही हैं, देखिए 5 से बना है 16, 16 से बना है 60, ठीक है, आगे कुछ दिख नहीं रहा। 9 से बना है 31, 31 से बना है 119, मतलब मामला ये कुछ वैसा वाला नहीं है। अब दिया क्या? देखिए 5 है, 9 है, 16 है, 31 है, 60 है, 119 है और क्वेश्चन मार्क है। देखिए अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर डिफरेंस है 4 का, यहां है 7 का, यहां है 15 का, यहां है 29 का और यहां है 19। यही कहानी है। अब इससे तो कुछ दिख नहीं रहा, ये 3 है, फिर 8 है, फिर 14 है, ये मामला तो है नहीं, ये मामला तो है नहीं, मतलब मामला जोड़ घटाने वाला तो नहीं है। तो जोड़ घटाने वाला नहीं तो एक गुणा वाला हो सकता है। देखिए जरा से, ये कितने गुना है? 2 गुना, ठीक है, लगभग। ये भी लगभग 2 गुना, ये भी लगभग 2 गुना, ये भी लगभग 2 गुना, ये भी। देखिए अगर मैं 2 गुना करूं तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 माइनस 1 हो जाएगा। 9 में अगर मैं इसको डबल करूं तो 9 दूनी 18, 2 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 16 गुणे 2 माइनस कितना हो जाएगा? 1। 16 दूनी 32, 1 घटाएंगे। 31 दूनी 62, 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। 60 गुणे 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए मामला क्या है? गुणे 2 माइनस 1 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2 माइनस 1, तो अगली वाली कहानी होगी गुणे 2 माइनस 2। अब 119 में आप अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 238। 2 घटा देंगे मतलब आपका उत्तर होना चाहिए 236। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। लग गया सवाल। ये वाला मामला नहीं था, ठीक है, मतलब जोड़ घटाने वाला मामला भी नहीं है, डुअल सीरीज वाला मामला भी। यहां देखिए निश्चित कूट भाषा में फैंगल को ये बोला जाता है, गनर को ये बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेगा? देखिए एफ और यू के बीच में अंतर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम नंबरिंग ही कर लेते हैं। 6, एफ का नंबर 6, ए का 1, एन का 14, जी का 7, एल का 12 और इसका 5, ठीक है। यू का कितना होता है? 21, जेड का कितना होता है? 26, एम का कितना होता है? 13, टी का कितना होता है? 20, ओ का कितना होता है? 15 और वी का कितना होता है? 22। देखिए क्या बात है, 21 6 27, 26 1 27, 14 13 27, 20 7 27, 15 12 27, 22 5 27, मतलब अपोजिट की बात है। यहां देख भी लो आप, एफ का अपोजिट यू, उफ, ए का अपोजिट जेड, आज, एन का अपोजिट मन, जीटी एक्सप्रेस और ये लव, ठीक है। बस आप इसका अपोजिट बना लीजिए। आई का अपोजिट क्या होगा? आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, ठीक है ना। एस का अपोजिट क्या होता है? हंस। ओ का अपोजिट क्या होता है? लव। एल का, अच्छा ओ और एल दोनों ही आ गया। एल का अपोजिट ओ, ए का अपोजिट जेड, ठीक है। टी का अपोजिट जीटी एक्सप्रेस, जी हो जाएगा। ई का अपोजिट वी हो जाएगा, मतलब आर एच एल ओ जेड, आर एच एल केवल यहां पर। पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, पूरा मैंने इसलिए बना दिया कि एक बार आपको भी थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या है? 7 बहनें अनीता, बबीता, सुनीता, दीक्षिता, रीता, ललिता और गीता उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, ठीक है। 7 लोग हैं, सबसे पहला काम 7 लोगों के खड़े होने के लिए हमने ये खींच दिया, ठीक है ना, ये जगह बना दी। 7 लोगों के लिए तो 7 कुर्सियां रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, मतलब हमारा बायां सवाल का बायां, हमारा दायां सवाल का दायां, ठीक है। अब आपको बोल क्या रहा है? ललिता रीता के ठीक है, जो गीता के दाएं, बबीता और दीक्षिता के बीच किसकी पोजीशन फिक्स है ये देखना है। दीक्षिता मध्य स्थान पर खड़ी है, मतलब दीक्षिता को आप यहां खड़ा कर दीजिए। अब दीक्षिता से अगल बगल देखते हैं, दीक्षिता, बबीता और दीक्षिता के ठीक बीच में केवल सुनीता खड़ी है, ठीक है। सुनीता के बारे में कोई और जानकारी? ललिता रीता के ठीक दाएं है, जो गीता के दाएं और चौथे स्थान पर खड़ी है, मतलब केवल इससे काम नहीं चलेगा। चलिए अलग से बनाते हैं। ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है, ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है,
जो गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पर खड़ी है। जो का मतलब होता है दोनों में से बाद वाला, मतलब रीता की बात हो रही है। रीता गीता के दाएं चौथे स्थान पर खड़ी है। गीता के दाएं चौथे स्थान पर खड़ी है, मतलब ये 1, 2 और ये 3 पोजीशन खाली होनी चाहिए। ठीक है। बबीता और दीक्षिता के बीच केवल सुनीता खड़ी है। बबीता और दीक्षिता के बीच केवल सुनीता खड़ी है। ठीक है। यहां आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 7 लोग हैं। टोटल 7 लोग हैं। ठीक है। ये 3 लोग ऐसे बैठ सकते हैं। ये 3 लोग ऐसे बैठ सकते हैं। अब यहां पर आप देखो, अगर मैं यहां दीक्षिता को रख दूं तो सुनीता यहां पे आ जाएगी, बबीता यहां पे आ जाएगी। ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैं दीक्षिता को अगर मैं यहां कर देता हूं तो सुनीता यहां जाएगी, बबीता यहां जाएगी। लेकिन यहां दिक्कत क्या आएगी, देखिए दीक्षिता के बाद 3 लोग चाहिए, तो दीक्षिता के बाद यहां 1, 2, 3 और ये 4 लोग हो जाएंगे, मतलब ये पोजीशन हो नहीं सकती। यहां दीक्षिता के बाद 2 लोग हैं, मतलब एक इधर आ सकता है। दीक्षिता के पहले 3 लोग हैं, तो 1, 2 और 3, ये क्लियर कहानी है। मतलब गीता यहां पर है, बबीता यहां पर है, सुनीता है, फिर दीक्षिता है, फिर रीता है, फिर ललिता है, एक और बच गई। कौन बच गई, अनीता, मतलब अनीता यहां लास्ट में खड़ी हुई है। सबसे दाएं स्थान पर कौन खड़ा है, अनीता दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए यहां पे क्या है मामला ये बढ़िया क्वेश्चन है और नंबर सीरीज का मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा फंसाऊ क्वेश्चन है, अगर तुरंत पकड़ में ना आए तो। यहां हमारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है 28 दूनी 56 किया है, 34 दूनी 48 किया, लेकिन 28 दूनी अगर 56 किया हुआ तो यहाँ 3 घटाया है, लेकिन यहाँ पे 34 दूनी 48 1 जोड़ दिया, और फिर 78 का इसके साथ कोई रिलेशनशिप दिख नहीं रहा। तो अगर मैं देखूं ये 28 है, फिर 53 है और फिर 78, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 का डिफरेंस। यहाँ देखिए 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, यहाँ भी 25 का डिफरेंस है। इनका अगर मैं देखूं 34 है, 49 है और 64, फिर यहाँ भी 25-25 का होना चाहिए। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1 नहीं है, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है। डिफरेंस बराबर नहीं है दोनों का, लेकिन एक चीज पक्की है, पहले और दूसरे और तीसरे के बीच का डिफरेंस बराबर है, पहले वाले मामले में भी और दूसरे वाले मामले में भी। अब यहां पर आप देखिए कहीं ऐसी कोई पोजीशन है क्या, देखिए 9 में से 6 गया 3, 6 में से 4 गया 2, लेकिन 71 में से 69 घटाएंगे 2, मतलब ये वाला पोजीशन नहीं हो सकता। 22 और 54 में देखें 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, ये भी पोजीशन फिक्स नहीं है। 38 40 में से 38 घटाएंगे 2, 42 में से 40 घटाएंगे 2, ये हो सकता है। 55 में से 54 घटाएंगे 1, 55 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अब आप देखिए सेम डिफरेंस केवल मुझे किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक यूनिनॉमस प्रोसेस यहां पर किसी में फॉलो नहीं हुआ है। पहले वाले में 25-25 का डिफरेंस है, दूसरे वाले 15-15 का डिफरेंस है, और अल्टीमेटली हमें जो आंसर मिल रहा है उसमें 2-2 का डिफरेंस है। केवल एक ही चीज है जो तीनों को कनेक्ट कर रही है, और वह है सेम डिफरेंस। यहां सवाल में देखिए मामला किसका है, ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन कोडेड का नहीं। सवाल आपसे कह रहा है, राजेश दीपक से कहता है तुम्हारी माता, ठीक है ना, तुम्हारी माता, किसकी माता, दीपक की माता, दीपक की जो माता है मेरे पुत्र की इकलौती बुआ है। माता की बात हो रही है, ये बुआ किसकी है, बुआ कब बनती है, जैसे ये माइनस है तो ये बुआ कब बनती है, जब भाई का लड़का हो, बुआ तो वही कहलाता है, पिता की बहन, और इसका जो लड़का है इसकी ये बुआ है। ये सवाल बोल रहा है ये है बुआ, बुआ ये तभी हो सकती है जब इसका जो लड़का है, और सवाल में क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र की, किसके पुत्र की, राजेश के पुत्र की, राजेश के पुत्र की अगर ये बुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि राजेश और ये जो लड़की है ये दोनों कौन है आपस में, भाई बहन। ये कौन है आपस में, भाई बहन। अब आपसे कह रहा राजेश की पत्नी, राजेश की जो पत्नी है, ये देखिए डबल लाइन, राजेश की पत्नी का दीपक से क्या संबंध है। अब देखिए जो पत्नी है ये कौन है, देखिए माँ का जो भाई है वो क्या कहलाता है, मामा, पिता का भाई चाचा, तो माँ का भाई मामा है, और मामा की जो पत्नी है वो क्या कहलाती है, मामी। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए संख्या प्रतीक श्रृंखला, ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक संख्या है।
मतलब प्रतीक चाहिए, संख्या चाहिए और संख्या चाहिए। फोकस किस पर करना है? प्रतीक पर। प्रतीक के दोनों तरफ संख्याएं हो, ठीक है। तो एक तो प्रतीक यही है, तो इसके अगल बगल संख्याएं मुझे ये दिख रही है। यहाँ देखिए प्रतीक में अगल बगल नहीं है, यहाँ पर देखिए प्रतीक में अगल बगल नहीं है, यहाँ प्रतीक में अगल बगल संख्याएं हैं, ये हो सकता है। यहाँ प्रतीक में नहीं है, यहाँ प्रतीक में नहीं है, यहाँ प्रतीक में एक ये हो सकता है, यहाँ प्रतीक में है एक ये हो सकता है, यहाँ प्रतीक में नहीं है, यहाँ प्रतीक में नहीं है, यहाँ प्रतीक में नहीं है, और कोई प्रतीक है नहीं। 1 2 3 और 4, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई और छूट तो नहीं गया? और कोई प्रतीक ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो? ये है, 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 ये, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में बोल रहा है स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की मां गौरी। अच्छा, ये सवाल दूसरे टाइप का है। स्वाति अनिल की ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। अनिल की इकलौती बहन अनिल है, अनिल की इकलौती बहन कौन है? अक्षरा। अनिल की इकलौती बहन है अक्षरा, ये प्लस है, ये माइनस है, और इसकी जो बेटी है वो कौन है? स्वाति। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की मां गौरी है। गौरी, अगर मैं इसकी बात करूं गौरी की, तो अब ये गौरी इन दोनों की मां हो जाएगी, ठीक है। कामिनी गौरी की मां है, इसकी जो मां है वो कौन है? कामिनी। कामिनी गौरी की मां है। कामिनी का पति गौरव है। कामिनी का पति कौन है? गौरव है, ठीक है। पूनम गौरव की सास है, ठीक है ना। अब आप देखिए, पूनम गौरव की सास है। सास कौन होता है? पति या पत्नी की मां। पत्नी की मां है तो पति की सास होगी, पति की मां है तो पत्नी की सास होगी। अगर वो गौरव की सास है, इसका मतलब वो किसकी मां है? कामिनी। कौन है? पूनम। पूनम, पूनम गौरव की सास है। अब देखिए कितनी जनरेशन हो गई, 1 2 3 4 और 5 जनरेशन की कहानी है ये। सवाल में आपसे पूछा रहा स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? स्वाति का संबंध पूछा जा रहा है गौरव से। ये माइनस है और ये प्लस है। देखिए कितनी जनरेशन है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और तीसरी जनरेशन। अब जैसे ही तीसरी जनरेशन आती है, इसका स्वाति का, स्वाति का अगर गौरी के साथ पूछा गया होता तो ये पोती कहलाती, लेकिन गौरव के साथ पूछा गया, मतलब एक स्टेप और नीचे, तो पोती ना होकर के क्या कहलाएगी? पर पोती। ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर स्वाति का पूनम के साथ संबंध पूछ लिया गया होता तो उत्तर हो जाता पर पोती की बेटी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, मामला किसका है? यहां भी मामला हमें नंबर सीरीज का दिख रहा है। नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन है वो क्या है? 50 है, फिर 66 है, फिर कितना है? 87 है, फिर 113 है, फिर 144 है, और फिर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस? 16 का। इन दोनों के बीच में 1 और ये 2 का। इन दोनों के बीच में 13 और 13 26 का। इन दोनों के बीच में 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3। अब देखिए इससे तो क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ आप देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अगला वाला भी 5 होगा और 5 होगा तो 36 होगा। अब अगर ये 36 है, सॉरी मतलब ये भी 5 है तो ये वाला 36 होगा, 36 होगा। अब 36 होगा तो ये जुड़ जुड़ के बन रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है प्रोसीजर। तो 144 में अगर आप 36 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 180। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आता है, सवाल पढ़ने से पहले, पूरा डिटेल पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है? हमें, हमसे पूछा जा रहा है ब्लू। ब्लू कहाँ है? हार्ट ब्लैक ब्लू, एक तो ये यहां पर है, ग्रे आर ब्लू एक यहां पर, मतलब दोनों में है, तो इजी हो गया। मतलब 8 हैज, अब इन तीनों में से ये 8 हैज, अब ये तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पे आया होगा। तो देखिए दो तो कॉमन नहीं है, ग्रे आर हार्ट ब्लैक, एक ही कॉमन है ब्लू ब्लू, दोनों में कॉमन है, मतलब एक कॉमन होगा। और एक कॉमन कौन सा है? यहाँ पर भी ये हैज है, यहाँ पर भी हैज है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए फिर से यहाँ पर मामला किसका आ गया? अल्फाबेट का। अल्फाबेट में मामला अगर समझ में नहीं आता तो नंबरिंग कर लीजिए। देखिए बी बी से क्या बनाया है? डी, यू से क्या बनाया है? एस, मतलब मामला कितना है? 2 और 21, ठीक है। यहाँ कितना है? 4, और स्टूडेंट कितना होता है? 19, मतलब एक बार 2 को बढ़ाया है, एक बार 2 को घटाया है, ठीक है। टी का नंबर कितना होता है? 20, 20 को 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 22 का नंबर मतलब हो गया वी, ठीक है।
जे का नंबर कितना होता है 10, 10 को 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 ही माइनस किया है, और 8 कोड किसका होता है एच का। हमारा उत्तर हो जाएगा VH, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, देखिए यहां पे देखो अब क्या है मामला, क्या दिया हुआ है, बहुत सारे हैं। देख लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल है, लेकिन यहां पर डुअल सीरीजों देखिए कैसे, मैं ये बोल रहा हूं, देखो आप यहां देखो, आप यहां देखो, आप यहां देखो, आप देखो, आप AEEIIOOU, ये क्या है सारे के सारे वॉवेल्स, ये सारे के सारे क्या है वॉवेल्स है। ठीक है, एक एक करके बना दिया। यहां आप देखो KL MN दिख रहा है, देखिए पहला है K, फिर है L, यहां आ गया M, बीच में क्या छूट रहा है M, मतलब EM होगा। ठीक है, फिर देखिए Q R के बाद S के बाद T, S उत्तर हो जाएगा MS, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल। अच्छा, मामला किसका ये, किन दो अंकों को आपस में, मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है, जब कभी भी मामला अंकों को बदलना हो या चिन्हों को बदलना है, आपका फोकस हमेशा भाग पर होना चाहिए, भाग पर। अब यहां अगर मैं भाग की बात करूं तो पूरी कहानी तो ये है, अब या तो ये कट रहा होगा, अगर कट रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक ही एक अंक बदलवाया है इसने, एक ही एक अंक अगर बदलवा रहा है, पूरी संख्या को चेंज नहीं करवाया, मतलब भाग तो जा ही रहा होगा। सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये 8 से तो ये कट ही जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपका ये है 1152 गुणे 8 बटे है 768, ये कहानी है। पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, 3 7 दूनी 14 ज्यादा हो रहा है। अच्छा काटते हैं इसको, 8 नाम 72, 8 6 48, सॉरी 6 48, ठीक है, ठीक है ना, 16 से कट जाएगा ये, 16 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 6 से काट देंगे कितना जाएगा 12, मतलब पूरी कहानी हो गई 37 + 12 - 47, और उत्तर कितना आना चाहिए 22। अगर मैं इसको हल करूं तो 37 2 39 10 49 में से 47 घटा देंगे कितना जाएगा 2, लेकिन चाहिए मुझे 22 है। ठीक है, अब बदल किसको किसको रहा है, बदल किसको किसको रहा है, 5 और 6 इसमें आ ही नहीं रहे, 4 और 5 है ही नहीं, 3 और 4, अगर मैं इन दोनों को बदलूं तो ये कितना हो जाएगा 47, और ये हो जाएगा 37। देखिए 47 में से इसको अगर मैं गायब कर दूं, इसको अगर मैं गायब कर दूं, 47 में से 37 जाएगा तो बचेगा कितना 10, और 10 में आप 12 जोड़ दोगे, उत्तर कितना हो जाएगा 22, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के सवालों में एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहां इसने गुणे को इतना बड़ा कर दिया है कि कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, और ऐसा सवाल मैथ में तो पूछा जा सकता है, रीजनिंग में, और मैथ में जो सवाल पूछा जाएगा उसमें आपसे कोई संख्या चेंज नहीं कराएगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, सबसे पहले आप ये बड़े वाले पार्ट को हल कर लीजिए, इसके बाद आप सवाल को देखना स्टार्ट। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए ये कुछ कोड्स दिए गए हैं, अब जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करते जाइए। देखिए 12 है, ए है, ए का मतलब है भाग, ओ सॉरी प्लस, 9 है 9 है, सी का अर्थ है गुणा, गुणा कोष्टक लग गया 17, बी का अर्थ क्या है भाग, बी का अर्थ है भाग, कितना हो गया ये 6। ठीक है, फिर बी का अर्थ है भाग, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, नहीं, बी का अर्थ होगा माइनस और डी का अर्थ होगा भाग, ये चेंज कर लीजिएगा, अभी सवाल हमने लगाया नहीं है, देखते हैं। देखिए 12 है, ए का अर्थ है प्लस, 9 सी का अर्थ है गुणा, गुणा 17, बी का अर्थ है -6। ये मैंने क्यों किया, देखिए 17 भागे 6 भागे नहीं जाएगा, भागे नहीं जाएगा तो उत्तर कैसे आएगा, मतलब कहीं ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो था। ठीक है, 17 - अभी करके देखते हैं। बी का अर्थ है -24, फिर कितना है ए का मतलब है प्लस, ठीक है 28, और यहां पे डी है, यहां भागे 7 है, यहां भाग चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये दोनों कोष्टक हल होंगे, ये हो गया 11 और ये हो गया 4। अब पूरे सवाल को अगर मैं देखूं तो 12 + 9 × 11 - 24 + 4, अब कौन सा हल होगा, ये वाला हिस्सा, ये हो गया 99। ठीक है, अब ये कितना हो गया 12 + 99 - 24 + 4। अब देखिए जोड़ने वाले कितने हैं, 12 4 16 9 25, और 90 जोड़ देंगे, 25 में 90 जोड़ देंगे तो 115 आ जाएगा। 115 में 24 घटाना है, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 91 हमारा आंसर होना चाहिए। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है,
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, सवाल किसका, कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष में जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, एक बात ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष कभी भी कथन से हटके नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी है वो उसी पे कीमत हुई। कंपनी एक्स ने अपने कारों की कीमत 10% बढ़ाने का फैसला लिया है। अन्य कंपनी अपनी कारों की कीमत में बदलाव करेंगी, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। दूसरी कंपनी अपने कारों की कीमत में कोई बदलाव नहीं करेंगी, या तो करेंगी या तो नहीं करेंगी, दो में से एक ही काम तो होगा। कंपटीशन बनाने के लिए या प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हो सकता है जो 10% बढ़ाया है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई हो तो दूसरों को भी बढ़ी होगी, तो जब इसने बढ़ा दिया तो बाकी भी बढ़ा देंगे। हो सकता है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रही हो, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रही हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरी कंपनियां प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएं, तो वहां दूसरी कंपनियां नहीं बढ़ाएंगी। मतलब ये कह सकते हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा, देखते हैं दिया है कि नहीं दिया। ये दिया हुआ है, या तो बढ़ाएंगी और या तो नहीं बढ़ाएंगी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, इलेक्ट्रिक वाहन अपने कम उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। ये कथन है, इसके पीछे की धारणा क्या है? धारणा क्या है भाई? ये कथन किसी ने कहा है, क्या सोच के कहा होगा? पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में लोग अधिक जागरूक हो रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है, ये धारणा तो सही है। ईंधन आधारित वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग आसान नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कथन में कहीं पर भी ईंधन आधारित वाहनों की कोई चर्चा नहीं की गई है। मतलब उत्तर ये हुआ कि ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल देख लीजिए, पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर 6 अलग अलग पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में एक व्यक्ति ठीक एक के बाद एक खड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, ये हमने दिनेश को बैठा दिया। पंकज अल्पेश से ठीक पहले है, पंकज अल्पेश के ठीक पहले है। अल्पेश से पहले 4 है तो 1, तो यही है, तो 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 लोगों को छोड़ के अल्पेश को बैठा देते हैं। 1 2 3 4, यहां कौन बैठ गया? अल्पेश। यहां कौन बैठ गया? पंकज। श्री कुमार नीरज के ठीक बाद है, ठीक है ना, श्री कुमार नीरज के ठीक बाद है। मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं। अब देखिए 3 जगह है, 3 ही आदमी है, मनिंदर है, श्री कुमार है और नीरज है। मनिंदर अगर पहली पंक्ति में नहीं है, ये दोनों तो ऐसे ही बैठेंगे, मतलब 100% मनिंदर यहां आ जाएगा, नीरज यहां आ जाएगा और श्रीनिवास यहां आ जाएगा। ये कहानी है सवाल की। सवाल में हमसे पूछा क्या है? मनिंदर के ठीक बाद कौन बैठा हुआ है? मनिंदर के ठीक बाद बैठा हुआ है पंकज, उसके ठीक पहले बैठा हुआ है कौन? श्री कुमार। उत्तर आपसे जो पूछा जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंकज, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार करें। सवाल में पूछ रहा है कितनी विषम संख्याओं के बाद एक विषम संख्या। देखिए ध्यान रखिएगा, विषम और विषम का जोड़ा चाहिए, केवल 2 ही आपको देखने हैं, विषम और विषम का जोड़ा। एक तो मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है, लेकिन यहीं पर ये भी दिख रहा है। एक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है, लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ विषम विषम का जोड़ा नहीं दिख रहा है, यहाँ विषम विषम का एक ये दिख रहा है। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6, नहीं ये कहाँ, 4 और 9 है। 1 2 3 4 5 और 6, कोई और तो नहीं है? 5 1 7 3 3 9, 5 7 2 6 3 1 1 5, ठीक है। 8 6 3 8, 5 2 2 4 4 3 3 4 4 9 9 6, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी। जब कभी भी ऐसा सवाल आए आप नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? डब्लू, डब्लू का है 23, स्टूडेंट है 19, 16 और 22, ठीक है। इसको देखिए है 17 14 10 16, ठीक है। इसको देखिए 12 8 5 11, इसको देखिए 8 4 1 7। देखिए यहाँ पर 4, फिर 3 और फिर 6, ठीक है ना। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए, बस यही फर्क दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ सब में 4 4 का है, 4 4 का है, लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 3 का, मतलब यही सबसे अलग है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ रहा है, पेपर के पैटर्न में भी बदलाव हो रहे हैं, टॉपिक्स में बदलाव नहीं हो रहे हैं, डेप्थ बढ़ती जा रही है, और हम आपको लगातार इस बारे में अपडेट भी कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता को। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।